स्वागत है आपका। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत में दिन हो रहा होता है तो उस समय अमेरिका में रात क्यों हो रही होती है? जी हाँ, आपने सही सुना। जिस समय भारत में दिन हो रहा होता है उस समय दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर रात हो रही होती है। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जिस समय भारत में दिन हो रहा होता है उस समय दुनिया के कई देशों में रात क्यों होती है, ये समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि दिन और रात होते कैसे हैं। दोस्तों, ये बात तो आप जानते होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है और स्पेस में जाकर अगर पृथ्वी को देखा जाए तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि पृथ्वी एक फुटबॉल की जैसी है जो हवा में लटकी हुई है। हम सभी पृथ्वी के ऊपर रहते हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर हमारे घर कुछ इस तरह से बने हुए हैं। आप ये बात तो जानते होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है और इस सोलर सिस्टम में पृथ्वी के से कुछ और ग्रह यानी कि प्लैनेट भी है। इस सोलर सिस्टम में सूरज, ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु वगैरह है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको ये जो दिख रहा है वो हमारा सोलर सिस्टम है और इस सोलर सिस्टम के बीचों बीच है सूर्य और इस सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं वो सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं। और ठीक ऐसे ही हमारी जो पृथ्वी है वो भी सूर्य के चक्कर लगाती रहती है और हमारी जो पृथ्वी है उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन यानी कि एक साल का वक्त लगता है। लेकिन जिस समय पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है उसी समय ये अपने एक्सिस पर घूमती रहती है और पृथ्वी के अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से दिन और रात होते हैं। और इस घूमती हुई पृथ्वी के आधे हिस्से पर हमेशा दिन और आधे हिस्से पर हमेशा रात रहती है। मतलब पृथ्वी के आधे हिस्से पर सूरज की रोशनी रहती है लेकिन उसके आधे पिछले हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। पृथ्वी का ये जो हिस्सा है यहाँ पर हमारा देश भारत और बिल्कुल इसके अपोजिट साइड ही है अमेरिका। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समय भारत अंधेरे में है तो इस वजह से यहाँ पर रात है। लेकिन इसी समय अमेरिका में सूरज की रोशनी पहुंच पा रही है और इसी वजह अभी वहाँ पर दिन है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी तो भारत में दिन से दोपहर, दोपहर से शाम और फिर रात होने लगेगी। और ठीक यही चीज़ अमेरिका के साथ भी होगी। यही वजह है कि जिस समय भारत में दिन हो रहा होता है उस समय दुनिया के कुछ देशों में रात हो रही होती है। जब देशों में दिन होता है तो उस समय भारत में रात हो रही होती है और ये सारी की सारी चीज़ें होती है पृथ्वी के घूमने की वजह से। लेकिन हम सभी लोग यही सोचते हैं कि सूरज पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर जा रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। और वैसे हो सकता है कि अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब पृथ्वी घूमती है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता है। तो चलिए आपको इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाते हैं। दोस्तों, आपने ट्रेन में सफ़र तो किया ही होगा और जब आप चलती ट्रेन में बैठे बैठे होते हैं और उस समय किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरी चीज़ को देखते हैं तो देखने में वो चीज़ एकदम स्थिर लगती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय हमारे साथ वो व्यक्ति, वस्तु और ट्रेन भी चल रही होती है। बिल्कुल इसी तरह जब पृथ्वी घूम रही होती है तो उसके साथ साथ हम, हमारा घर और बाकी सारी चीज़ें भी घूम रही होती है। ऐसा ही दोस्तों, जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं और विंडो के बाहर देख रहे होते हैं तो दिखने में आपको ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें पीछे की ओर जा रही है। लेकिन हकीकत तो यह है ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही जब हम पृथ्वी से सूरज को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, लेकिन असल में सूरज पूरब से पश्चिम की ओर नहीं जा रहा है, लेकिन पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और इसी वजह से हम सभी को ऐसा लगता है। और एक और सवाल यह आता है कि जब पृथ्वी गोल है हम सभी लोग नीचे क्यों नहीं गिरते? अब पृथ्वी पर मौजूद 70% पानी नीचे क्यों नहीं गिरता है? तो आपको बता दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है और ये एक ऐसा आकर्षण बल होता है जो दिखाई नहीं देता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी वस्तु या कणों के बीच मौजूद एक आकर्षण बल ही है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों, आकाशीय पिंडों, हर वस्तु के बीच में है। आपको बता दूं कि जब किसी वस्तु का मास
ज़्यादा होता है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होता है, और हमारी पृथ्वी का मास इंसानों से काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स मनुष्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं गुना ज़्यादा है, और यही वजह है कि पृथ्वी हमें अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से हम पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींच पाते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।